બાપુ આ બધા સવાર સાંજે ગ્રુપમાં જોડાય છે ને બધા રામાયણમાં એ બધા છે ને. અને આ ભાઈ બાપુ બધાને જોડે છે. એક જ અર્થ સાંજે અર્થ કરીને સમજાવે અને સવારમાં પછી બોલે. આ ભાઈ અર્થ કરે છે. ગુરુભાઈ બધા રામાયણ અદભુત. આ બધા વડીલોના આશ્રય આજે लक्ष्मण देखो मोर गन नाचत बारिद पेखी गिरी तीरथ हरस जनु अविष्णु भगत कौ देखी गनगमंड नभ गरजत गोरा प्रियाहीन डरपत मन मोरा. બાપુ એક અહીં ભાવ છે કે રામનું મન બહારી રીતે તો એકવ બાર કાલવ સન લરવ લરઈ સુખે ન કાલ કિન હોવું. દરેક ઠેકાણે બહારી અર્થમાં પરશુરામજી સાથે સંવાદ અથવા તો હમ ક્ષત્રિય મૃગયા બન કરઈ તુમસે સઠ મૃગ ખોજત ગીરઈ. બહારી અર્થનો પછી ભીતરી કોઈ શોભ બાબતે तो तात जनक तन या सोई धनुष यज्ञ जय कारण होई पूजन गौरी सखीले आई करत प्रकाश तीर्थ पुलवाई जासु बिलोकी अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मन शोभा सो सब कारण जान विदाता फर कई सुबद अंग मोई भ्राता रघुवंशिन कर सहज सुभाऊ मन कुपंथ पग धरई न काऊ. आ तो गैरंटी भीतरी मननी बाहरी. તો પ્રશ્ન રામનું આપને ભાવ થાય કે કેવી રીતે રામ કેમ કીધું હશે કે ડરપત મન મોરા. તો એક ભાવ છે કે સીતા ધરતીની દીકરી છે અને ધરતીનો પતિ આવો આવો એકલધાર આવો આવો મુશળધાર મેઘ છે. ઈ ધરતી માટે અને જાનકીજી માટે કાંઈક લીલી વસ્ત્ર આભૂષણ કંઈક લઈ આવ્યો છે અને રામને સંકોચ થાય છે કે તને બ્રહ્મ સમજી અને દીકરી અર્પણ કરી હતી. અને શાસ્ત્ર સુચિંતિત પુની પુની દેખી ભૂપ સુસેવિત બસ નહીં લેખી રાખી નારી યદતી ઉર્માઈ. યુવતી શાસ્ત્ર થોડાક સીતાજીની સંભાળ ન રાખી શકે એનો મીઠો ઠપકો કદાચ મેઘ ધરતીનો પતિ દેશે. એટલા માટે પ્રિયાહીન ડરપત મન મોરા દામિની દમક રહન लेकिन कच्छ का एक युवान भरतदान बापू कच्छ का एक वो बापा नहीं आता अपने वो गाता है जरपरा आखू मंडल से मानस समर्पित डेली रामायण नो सत्संग करे છે डेली. અને आज तो ये आज की जो सुविधा विघ्न घर घर में हर अपना अपना मोबाइल चालू करता है और चौपाइया गाते हैं. बड़ा बड़ा अच्छा. अभी दीपावली के समय पूरी बस लेकर आए थे. कि बापू फिर हम रामायण जी पद रखते हैं हनुमान जी रखते हैं फिर બધું રાખીએ છીએ ત્યાં. फिर प्रसाद की थाली हम वहाँ भोग लगाते हैं इसी आशय से कि अब तो हम ऐसे भोग लगाते हैं लेकिन कभी रूबरू आकर के हमारा रोटलो खाई जाओ. चारणी समाज बेन दीकरियों. इस बार एक युवान आया वो प्रवचन करता है मुझे तो जहाँ से कुछ शुभ मिल जाता है तो मैं सत्य को कबूल करना. तो उसने कहा बापू मैं इस चौपाई का अर्थ करूं कि भगवान राम को डर कैसे लगे जिसके डर से काल भी डर जाए. वो सीता जी साथ में नहीं तो डर जाए. अरे सामान्य आदमी भी वर्षा ऋतु में पत्नी मई के गई हो तो घरे बैठो बैठो रोवे अरे ये तो राजी था कि वरसाद एटलो पड़े कि आवी न शके મને ફોન કરીને તેડાવે તો હું જા ન શકું એવો વરસાદ પડે. सामान्य आदमी भी नहीं रोता तो राम डरे सीता के बिना डर जाए. इस कच्छी युवक ने मुझे अर्थ बताया था. उसने कहा बापू इसलिए डर लगा कि मेघ पति है
और पृथ्वी उसकी पत्नी है। 8 महीना के वियोग पत्नी को है, मेघ नहीं आया, धरती खुली हो गई, उसकी चुनरी जो हरी हरी थी वो फट गई है, मर्यादा का प्रश्न था। और मेघ ऋतु आ गई, वर्षा आ गई। तो प्रभु को इसीलिए डर लग रहा है कि मेरी जो सास है पृथ्वी, मेरी सास है, वो शायद घूंघट से, क्योंकि घूंघट फट गया है, घूंघट से चेहरा बाहर निकालकर मुझे डांटेगी कि तुम्हारे साथ मैंने अपनी बेटी ब्याही थी और तुम, तो मुझे प्रिया का नहीं, प्रिया की माँ का डर लग रहा है, मुझे पृथ्वी डरा रही। वो लोग ऐसे ऐसे अर्थ निकाल देते। यहाँ कोई मानस मर्मज्ञ नहीं था, कोई नहीं। लोग विशेषण लगा देते, सब ठीक है। प्रसिद्धि मुक्त कई ऐसे महापुरुष है, अथवा तो गांव में बैठे बैठे रामायण का पाठ करने वाले ऐसे ऐसे अर्थ निकालते हैं, साधु कहने को मन करता। तो वसंत ऋतु देख लक्ष्मण,